देखो ये न्यूज़ भी आई एम वेरी श्योर आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर दिया है और अब हम क्या बन गए हैं, वर्ल्ड की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, नो डाउट अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं इसके साथ भी कुछ नेगेटिव भी हैं, वो उसको भी समझना हमें ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये डेटा क्या दिखाता है, तो उसको भी समझना हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ना एक्चुअल में नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिक्स आपको पता है नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी कंपैरिजन में, तो वहां पर क्या है, इंडिया पहले छठे नंबर पे था, पर अभी क्या हुआ है, अभी इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर दिया है और इंडिया अब पांचवें नंबर पे आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे इवन डेट्स ये भी देख सकते हो कि किस तरह से टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं जब हम नॉमिनल जीडीपी के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक्चुअल में ना आईएमएफ की तरफ से जो डेटा बेस आता है उसके बेसिस पे इस चीज़ को निकाला गया है, और अभी लेटेस्ट जो कैलकुलेशंस थी वो ब्लूमबर्ग के द्वारा करी गई हैं, जिसके अंदर ये चीज़ हमने देखने को मिली है। तो देखो इसके रिगार्डिंग एक तो चलो अच्छी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऑन द अदर हैंड जो यूके की इकोनॉमी है वहाँ पर कुछ काफ़ी इश्यूज फेस करने को मिले हैं। आप जानते हो ओवरऑल यूरोप में ही काफ़ी इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, स्पेशली जब से रशिया यूक्रेन का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो उससे वजह से भी हुआ क्या है कि यूके की इकोनॉमी काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी देख सकते हो एक्चुअल में हुआ क्या था। देखो आपने शायद ना ये पहले भी एक बार सुना होगा, आई थिंक एक साल पहले के 1-2 साल पहले की बात है, तब भी यही न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने यूके को पीछे करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बट उसके बाद क्या हुआ, कोविड 19 पैंडेमिक में क्या हुआ, इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना वो काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई। अब नेगेटिवली इंपैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी नीचे आ गई। पहले हम फिफ्थ लार्जेस्ट बन गए थे, बट कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी, उस वजह से हमारी इकोनॉमी फिर से नीचे आई और फिर हम क्या बन गए, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब हमने वापस से एक तरह से अच्छे से रिकवरी करने की कोशिश हम बढ़ रहे हैं। हाउएवर यूके अभी भी कहीं ना कहीं यूके की इकोनॉमी में अभी भी काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो इस वजह से हुआ क्या है, इंडिया की इकोनॉमी ने फिर से यूके की इकोनॉमी को बीट कर दिया है और अब हम क्या बन गए हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप देख भी सकते हो कि किस तरह से ना, ये देखो ये यूके की इकोनॉमी दिखा रही है, ये ग्रीन वाला कर्व जो है। अभी यहाँ पे हुआ क्या, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंडिया और यूके की इकोनॉमी काफ़ी सिमिलर टर्म्स पे आ गई थी एंड इंडिया ने कुछ टाइम के लिए उनको बीट भी कर दिया था। बट फिर से हुआ क्या था कि कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट हुई एंड उसकी वजह से हम वहाँ पे यूके से नीचे हो गए। बट अब फिर से इंडिया की इकोनॉमी वापस से तेज़ी से ग्रो करने लग गई है एंड अब हमने यूके को पीछे बीट कर दिया हुआ है। एंड इवन देखो फ्यूचर के अंदर भी ना, फ्यूचर के अंदर भी क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की इकोनॉमी और तेज़ी से ग्रो होती रहेगी एंड हम यूके को काफ़ी पीछे छोड़ देंगे आने वाले टाइम के अंदर। एंड इवन जो इसके आगे भी हमारी कंट्रीज है, जैसे कि आप देख रहे हो जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तो आने वाले सालों में हो सकता है कि हम इन दोनों कंट्रीज़ को भी बीट कर पाएँ। मतलब हो सकता है 4 साल 5 साल या 10 साल के अंदर इन कंट्रीज़ को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट देखो काफ़ी हद तक ये पॉइंट ठीक है कि इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, विच हैज़ ऑल्सो हेल्प इंडिया, राइट। बट ऑन द अदर हैंड कुछ चीज़ें इसमें भी हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में अगर इंडिया की इकोनॉमी यूके से बड़ी हो गई है, इसका मतलब क्या है, क्या एक्चुअल में इंडिया बेटर कर रहा है यूके के कंपैरिजन में। तो बहुत सारे आर्टिकल्स थे, उनके कुछ नेगेटिव मतलब ना कुछ लोगों ने इसके रिगार्डिंग कुछ डेटा सेट्स प्रेजेंट किए हैं, तो उन डेटा सेट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली चीज़ आप नोटिस करो, इंडिया की पॉपुलेशन और यूएस की पॉपुलेशन। तो इंडिया की पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि जो यूके की पॉपुलेशन है और इंडिया की पॉपुलेशन है, तो लगभग इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो 20 गुना है, 20 टाइम्स ऑफ यूके पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं देखो इससे दिक्कत क्या है कि इंडिया में लोग बहुत सारे हैं, हम यूके से 20 गुना बड़े हैं हमारी पॉपुलेशन, उसके बाद जाके हम यूके की इकोनॉमी को मैच कर पा रहे हैं या उससे थोड़ा सा आगे बढ़ पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ज़रूरत क्या है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है या पर कैपिटा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है उसको हम इंक्रीज कर पाएँ। जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि यूके की जो पर कैपिटा जीडीपी है ना, वो देख रहे हो वो $40,000 से भी ज़्यादा है। हाउएवर इंडिया कहीं यहाँ पर है, ठीक है ना, तो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू यूके। तो डेफिनेटली उस चीज़ को हमें वर्क करने की वहाँ पर भी ज़रूरत है कि एवरेज इंडियन की इनकम काफ़ी कम है। और सिर्फ इनकम की बात क्यों, आप पॉवर्टी के केसेस में देख लो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूके की पॉवर्टी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया को पॉवर्टी को कम करने के लिए भी काफ़ी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। उसके साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक केस बनता है, ठीक है, आप जानते हो HDI रैंकिंग्स के बारे में, ठीक है। तो इंडिया का HDI रैंकिंग में स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे हेल्थ स्टैंडर्ड्स हो गए, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, राइट।
तो यहाँ पर मेजर कंसर्न्स हैं इंडिया के, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में देखो एक तो पहले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं जो वुमेन है वहाँ पे एनीमिया का एक मेजर कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ एजुकेशन में भी अभी लिटरेसी रेट में हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो है, पर कहीं ना कहीं उसमें हमें जितना परसेंटेज जीडीपी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अभी उसकी तरफ और कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा अभी और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस सारे जो डेटा सेट्स बता रहे हैं हमें कि ऑल्दो हमने यूके को बीट जरूर किया है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जरूर गए हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास एक बहुत अच्छी इकोनॉमी है, साथ ही साथ कह सकते हो ना कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। तो अगर हम चाहें कहीं ना कहीं इस यंग पॉपुलेशन को अच्छे से यूज़ करें तो डेफिनेटली हमारी जो पॉपुलेशन है या जो हमारी जो यूथ है, अगर हम उसको अच्छे से स्किल्स प्रोवाइड करें, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा पाए, तो हमारा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और हम काफ़ी तेज़ी से आने वाले सालों में ग्रो कर सकते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड की और इकोनॉमीज़ में भी आएंगे और साथ ही साथ ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, उसमें बेहतर कर सकते हैं, अपनी पॉवर्टी को रिडक्शन कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये था एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमने समझने की कोशिश करी। यहाँ पे देखो इंडिया को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं देखो हमारा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। जो आर्टिकल्स के अंदर था, दोनों साइड मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरह डेफिनेटली अच्छी चीज़ें इंडिया ग्रो कर रहा है, बट अभी भी हमारा पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और हमें बाकी पैरामीटर्स पे भी और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है।